अच्छा, और एक हमने 2x4 डिकोडर भी यूज करा है। अब इसमें करके देख लेते हैं थोड़ा सा, मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ इसका साइज। चलिए देखते हैं। अब देखिए एक हमारे पास यहाँ पर क्या है, डी नॉट, और यहाँ पे लास्ट हमारा क्या है, D31। ठीक है, तो अब हम पहचान सकते हैं कि हमारा ये क्या बना है आपस में, ये 32 का डिकोडर बना है। तो 32 का डिकोडर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, 5 बाई मतलब 5 इनपुट होंगे। तो इनपुट कौन कितने हैं, 5। तो देखिए 3 इनपुट ये रहे और 2 इनपुट हमारे ये रहे। तो 5 तो इनपुट हमारी ये हो गई, आप समझ सकते हो, 5 इनपुट हमारे ये हो गई। अरे इसमें तो बड़ा थका हुआ ही है। ठीक है, और 32 हमारे ये आउटपुट हो गए, कितने हो गए, 32 आउटपुट। 5 कौन कौन से हमारे, ये देखिए जो मैंने आपको लिखे हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नीचे तक कितने हैं, ये 32 है। ठीक है, अब देख लेते हैं इनका फंक्शन कैसा है। ठीक है, अब देखिए ये डिकोडर कितने आउटपुट देगा, 8। तो डी नॉट से D7, ये डिकोडर कितना आउटपुट देगा, 8। ठीक है, तो D8 से D15, यहाँ पे D6 लिखा है, चेंज कर लीजिएगा। ये डिकोडर कितना आउटपुट देगा, D16 से D23, 8, ये भी 8 देगा, तो D24 से D31। तो टोटल हमारे पास कितने आउटपुट हो गए, 32 आउटपुट हो गए। ठीक है, आप देख सकते हो टोटल हमारे पास कितने आउटपुट हो गए, 32 आउटपुट हो गए। और इनपुट हमारे पास कितने, 5, ABCDE। अब देखिए डिकोडर्स को हमने ऐड कैसे करा है, ये एबीसी के काम आ रहा है। देखिए इस एबीसी से हमने 3 डिकोडर का हमने क्लियर करा। ठीक है, अब ये डिकोडर जो हमारा बचता है, डी और ई। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये डिकोडर क्या करता है कि ये डिकोडर इन तीनों के लिए काम आता है। ठीक है, और कैसे काम करता है, इसका जो ई फंक्शन है, देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें, इसका ई फंक्शन है वो इन सब से, देखिए इस डिकोडर के टोटल कितने आउटपुट है, 4 आउटपुट है। सिर्फ इस डिकोडर की बात कर रहा हूं, इनपुट कितने, 2 इनपुट है, आउटपुट कितने, 4 आउटपुट है हमारे इसके। ठीक है, और इसका हर एक आउटपुट एक इससे, एक इससे, एक इससे और एक इससे हमारा ऐड है। ठीक है, अब मान के चलिए मुझे डी नॉट से लेके D7 तक की कैलकुलेशन करनी है, तो इस एबीसी से काम चल जाएगा, और ये डी और ई क्या रहेंगे, 0 0। ठीक है, अब मुझे इस डिकोडर के लिए कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो कैसे काउंटिंग होगी बताइए, यहाँ पे D8 है, जो D6 दिख रहा है इसे इरेज कर लीजिएगा, ये हमारा क्या है, D8 है, D8 है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर से नोट्स मैंने सीधे नहीं लिए हैं, बनवाए हैं, तो इसलिए कहीं 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 कभी लिखने में गड़बड़ हो जाती है, बाकी आप समझ लिया करिए चीजों। तो अब डी नोट से डी, अब तो होगा क्या, देखिए अब फिर ये डी इसके लिए काम करेगा। देखिए अब जब आप समझ लीजिए एबीसी इसके लिए वर्क करेंगे, ठीक है, तब तक ये डी क्या रहेंगे इसके लिए, 0 0। ठीक है, अच्छा अब ये एबीसी इस डिकोडर के लिए वर्क करेंगे। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, 1, और ई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0। ठीक है, अब ये एबीसी किसके लिए वर्क करेंगे, इस वाले डिकोडर के लिए। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, क्योंकि हमें D16 से काउंट करना है, सॉरी नहीं, डी की वैल्यू हमारी रहेगी, सॉरी, डी की वैल्यू रहेगी हमारी 0, और ई की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, 1।
अब ये एबीसी किसको इनपुट दे रहे हैं, इसको, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कैसे हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिएगा नो सर, या उसी, हाँ बताइए। समझ में नहीं आ रहा। देखिए बेटा, हमको एक 5/16 का डिकोडर बनाना है। ठीक है, 32 का डिकोडर बनाना है। ठीक है, हमको 5/32 का डिकोडर बनाना है यूजिंग 3/8 डिकोडर की हेल्प से। सर डिकोडर क्या होता है? आप फर्स्ट टाइम आए हो क्या क्लास में? नो अगर सर। आए हो तो समझ में नहीं आएगा, अगर आप पहली बार आए हो तो मतलब मैं आपको ट्रोल नहीं करूंगा, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। नो सर, क्लास अटेंड कर रहे हैं पर समझ में नहीं आता इतना इसमें, डेको में। मतलब देखिए, अगर आप लगातार आ रहे हैं तो आएगा बेटा। थोड़ा सा देखिए, सब्जेक्ट भी टफ है, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसमें आपको ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जब ऑफलाइन मैंने बच्चों को पढ़ाया है सब्जेक्ट, तो उसमें ही बच्चों को दिमाग घूम जाता था। आईसी चिप सर्किट है तो सब्जेक्ट थोड़ा टफ है। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जो वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी आप वीडियो देख लिया करें थोड़ा टाइम में, खाली टाइम निकाल के, तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि एक बार में बच्चों को ऑफलाइन में ही नहीं समझ में आता था जल्दी, तो ऑनलाइन का तो समझ में मुझे लगता ही नहीं जल्दी आ रहा होगा। मतलब आई थिंक, आर यू गेटिंग मी व्हाट आई वांट टू से? तो ओके सर। है ना, तो उसको थोड़ा सा देखिए करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब आईसी चिप आप खुद समझ सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो होगा। इस चीज को स्टडी करना काफी टफ साइंस है ये, आप समझ सकते हो। इंजीनियरिंग ही समझ लीजिए, आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। सब बीटेक में भी ये सब पढ़ाया जाता है, डिकोडर इनकोडर, आईसी चिप सर्किट। तो थोड़ा सा आप वीडियो जब एक दो बार देखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि ऑफलाइन होता तो मैं आपको 101% समझा देता कैसे भी करके तुरंत। लेकिन ऑनलाइन में ना बड़ी दिक्कत हो जाती है, कभी आवाज की प्रॉब्लम, कभी जिटरिंग प्रॉब्लम, कभी वॉइस कहीं जा रही है, कभी ऑडियो कहीं जा रहा है तो वॉइस आगे है आगे पीछे, मतलब वो सब फैक्टर काउंट करते करते फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी मान के चलिए, देख लीजिए कि अभी ये ऊपर वाला मैं क्वेश्चन बच्चों को करा रहा हूँ, आप एक एग्जांपल लेके देख लीजिए। अब मान चलिए किसी ने यूनिट 1 नहीं पढ़ा या उसको बुलियन का आइडिया नहीं लगा, तो जब उसको बुलियन का आइडिया नहीं रहेगा किसी स्टूडेंट को, तो उसको मतलब मतलब वो ये समझ ही नहीं पाएगा, ये फिर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, है ना। तो वो मतलब वो सब चीजें बड़ी फैक्टर वेरी करता है फिर उस हिसाब से। थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए, करिए तो थोड़ा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो हम क्या क्या रहे हैं कि हम एक डिकोडर बना रहे हैं, 2/4 का डिकोडर बना रहे हैं, तो सॉरी 5/32 का डिकोडर बना रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा एडिट करूंगा यहाँ पे यूजिंग 3/8 डिकोडर के हेल्प से। तो 5/32 के डिकोडर में क्या रहेंगे, टोटल 32 आउटपुट होंगे। तो देखिए, डी नॉट से लेके D31 कितने हो गए, टोटल 32 आउटपुट हो गए। और इनपुट कितने रहेंगे, 5। तो वो 5 इनपुट कहाँ है हमारे, देखिए वो इनपुट हमारे ये रहे, ABCDE। तो 5 इनपुट पे, क्योंकि 2 की पावर 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 32 आएगा। और 32 तभी तो आएगा। 32 हमारे देखिए हैं 0 to 31, 32 हमारा हो गया। तो अब होता क्या है, देखिए हमने क्या करा, 3/8 के डिकोडर लगाए हैं, 4 डिकोडर लगाए हैं, और इन चारों को एक 2/8 के 2/4 के डिकोडर से हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये डिकोडर कितने काउंट करेगा, 0 to 7 काउंट करेगा। तो इसके लिए 3 इनपुट सफिशियंट है। जब ये 3 इनपुट, इसको देखिए हर डिकोडर में हर एक इनपुट, अगर आप ध्यान से देखें तो ये ABCDE, ये ABCDE सभी से जुड़े हुए हैं, ये पांचों इन चारों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई वायर कहीं जुड़ा है कोई नहीं जुड़ा है। तो अब देखिए, मान चलिए अब इसको पहले कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इसमें 3 इनपुट है, मतलब टोटल तो इनपुट कितने हैं, 5। लेकिन काम कौन कौन से करेंगे, सिर्फ ABC। ठीक है, और D क्या रहेगा हमारा, 0 रहेगा, और E भी हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, इसके लिए अब ये ABC फिर इनपुट काम कर रहा है इसके लिए। तो इस कंडीशन में देखिए क्या होगा,
जब इसके लिए काम हो रहा है। तो डी की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, आप बताइए, आइडिया लगाइए। 1, और ई की वैल्यू क्या रहेगी, 0 की वैल्यू 0 रहेगी, नहीं रहेगी, तभी तो बात बनेगी। ठीक है, 0 1 2 3 ऐसे तो काउंट होता है बेटा, 0 1 2 3 करके इस तरह से काउंटिंग होता है। ठीक है, आप ऊपर से काउंट कर सकते हैं, नीचे से काउंट सकते हैं, आपकी मर्जी है। चाहे तो आप इधर से लेके चल लें, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे आपका मन कर रहा है। अब ये फिर इनपुट्स इसके लिए गए, क्या ऐसा है ये। तो अब इसके लिए डी की वैल्यू 1, ई की वैल्यू 1, सॉरी ई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। अब ये गए इसके लिए, तो D1 E1। ठीक है, मतलब आउटपुट 4 तो आउटपुट दे रहा है ये भाई, 4 तरह का आउटपुट दे सकता है ये, क्योंकि 2 इनपुट है। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, 24 से लेके 31 तक की काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार, तब समझ में आएगा। देखिए अब हमारा टॉपिक है नैंड गेट डिकोडर। देख लेते हैं इसको। तो हमने एक 2x4 डिकोडर बनाया यूजिंग नैंड गेट के हेल्प से। एग्जाम में जाता है, एग्जाम में आता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो अब 2x4 में क्या होगा, इसका मतलब 2 इनपुट होंगे और 4 क्या होंगे, आउटपुट होंगे। तो 2 इनपुट कौन से हैं, एक तो इनपुट हमारा I1 है, एक इनपुट क्या है हमारा I0। ये हमारे 2 इनपुट हैं। और आउटपुट कितने होंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो आउटपुट होंगे हमारे 4। तो 4 आउटपुट होंगे। ठीक है, अब हमको पता है कि अगर I1 है तो I1 बार भी होगा, तो इसके लिए हमने एक नॉट गेट लगाया है। ठीक है, अगर हमारे पास I0 है तो I0 बार भी होगा, तो इसके लिए हमने क्या लगाया, एक नॉट गेट लगाया है। ठीक है, जैसे I1 के लिए करें। अब हमको काउंट करना है 0 0 0 0 का मतलब क्या है, D0। तो हम क्या करेंगे, जहां पे बार है I0 में और I1 में, वहां से हम उसको सर्किट को जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक सर्किट हमने यहाँ जोड़ दिया और एक सर्किट हमने यहाँ जोड़ दिया। और अब ये ई क्या है, इनेबल है। क्या है, इनेबल। ठीक है, ये हम हर एक में लेगा। तो देखिए क्या हो गया हमारा 0 0। अब हमको क्या काउंट करना है, D1, D1 देखना है। तो D1 कैसे होगा बताओ, 0 1 0 1। तो I0 पे तो हमारा क्या 1 रहेगा। तो देखिए मैंने ऊपर लिखा भी है, देखिए ध्यान से, 1 0 1 0। देखिए अब मुझे क्या काउंट करना है, 0 1 0 1 काउंट करना है ना। तो अब क्या होगा, देख लेते हैं। तो अब देखिए ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पर 1, और ये क्या हो गया मेरा 0। क्योंकि देखिए 0 1 यहाँ से है ना, ये 0 हो गया, ये हो गया 1। तो ये यहाँ से मैच हो गया इसके लिए, ये मैच हो गया इसके लिए। तो ये मेरा काउंट हो गया 0 1। अब मुझे क्या काउंट करना है, 1 0। ठीक है, तो 1 मुझे कहाँ से मिला, देखिए यहाँ से मिल गया, यहाँ से 1। और 0 कहाँ से मिलेगा मुझे, यहाँ से, देखिए ये रहा 0। अब मुझे क्या काउंट करना है, 1 1। तो 1 कहाँ से मिलेगा मुझे, देखिए एक तो 1 मेरा मिल जाएगा यहाँ से, और एक 1 मिल जाएगा मेरा यहाँ से। देख लीजिए भाई, आई होप समझ में आ गया होगा, मुझे लग रहा है। समझ में आया बच्चों, नहीं समझ सर में एक आया तो बात बताइए। हैं, सर एक बात पूछनी थी। हाँ बताओ। सर जब हम बिना नंद गेट के 2x4 का डिकोडर बनाते हैं, हम्म तो हमारे पास जो है आउटपुट 1 1 आते हैं।
बिना नैंड के 2/4 का डिकोडर, हाँ हाँ, 1 1 जैसे आता है हम टीवी पे। जीरो लिया तो y0 में आउटपुट जो 1 आता है हमारा। हाँ तो इसमें अगर हम स्टार्टिंग के 3 तो सही है, लेकिन D3 में अगर 1 1 लेते हैं तो आउटपुट 0 आ रहा है मेरा। 1 1 पे आउटपुट कैसे जीरो आएगा बताइए। आगे नोट गेट भी तो लगाया ना, तो वो काम नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, अब आप एक देखो, हाँ आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। इस 1 का और इस 0 का मतलब वो नहीं है कि आउटपुट, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि इनपुट कोई दिया गया है, हमने एक सर्किट बनाया है। मैं आपकी क्वेश्चन समझ रहा हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हो। आप कहना चाह रहे हो कि सर जब हमने 1 और 1 ले लिया तो आगे जाके 0 हो जाना चाहिए, ये कह जी रहे हो सर। ना। लेकिन इस 1 का मतलब वो 1 नहीं है, इस 1 का मतलब है कि ये एक्टिव है, ये पैसिव है, ये एक्टिव है, ये पैसिव। मतलब हम डिकोडर ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ वर्ड, ये काउंटिंग नहीं कर रहा है, या ये कुछ इनपुट्स के बेस पे कोई लॉजिक नहीं दे रहा है, ये सिर्फ एक काउंटिंग कर रहा है, मतलब कोड को डिकोड कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपका सही है, लेकिन ये क्या कर रहा है, सिर्फ एक तरह से डिकोड, मतलब कोड को डिकोड कर रहा है, ये इनपुट्स के बेस पे आउटपुट नहीं दे रहा है। अगर आप देखिए तो इसकी मैंने आपको ये नहीं, इसमें ये नहीं है कि इस इनपुट के बेसिस पे इस ये आउटपुट आया है। ठीक है, बस ये कोड को डिकोड कर रहा है बस। ठीक है, वो वाला इसमें कंफ्यूजन मत रहिएगा। आगे चले। अब जैसे आपका डिकोडर होता है, वैसे ही एक होता है आपका एनकोडर। कहाँ चला गया, देखिए, तो एनकोडर मतलब कोड को बनाने वाला। ठीक है, तो इट इज ए रिवर्स डिजिटल सर्किट ऑफ डिकोडर। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, मैं बस आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मतलब डिकोडर का अपोजिट क्या है, एनकोडर। तो एक हमने 4/2 का एनकोडर बनाया, देख लीजिए, 4/2 का हमारे पास एनकोडर है। तो 4 इधर है, तो 4 हमारे क्या हो गए, इनपुट, और 2 हमारे हो गए। ठीक है, इनेबल, ये क्या है हमारा, इनेबल। अच्छा, अब इसकी बेसिस पे ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। अब देखिए वो क्या रहा है कि एक मिनट, 0 0 1 1, ये तो खैर एक कंडीशन वो हो गई, इनेबल डिसेबल्ड वाली। ये तो इनेबल की कंडीशन है। यहां से स्टार्ट करते हैं। कोड 0 0 कब बनाएगा, जब हमारा ये तीनों क्या रहेंगे, 0, और ये रहेगा हमारा 1, आई नोट हमारा होगा 1, तब कोड बनाएगा इन दोनों को मिला के 0 0। जब हम हमारा कोड होगा 0 1, तो कब होगा, जब I1 हमारा रहेगा इनेबल, बाकी तीनों क्या रहेंगे, डिसेबल। जब हमारा I2 हमारा रहेगा इनेबल, बाकी सब रहेंगे डिसेबल, तो हमारा कोड बनेगा 0, सॉरी 1 0। ये थोड़ा सा ठीक है। जब हमें I3 के लिए कोड बनाना होगा, तो इसके लिए कोड क्या बनेगा, 1 और 1, मतलब इसका जस्ट अपोजिट है। ऐसे ही आप क्या नाम है कि 2/1 का डिकोडर बना सकते हो, एग्जाम में आ सकता है, या 8/3 का बना सकते हो, या फिर 16 बाई कितने का, 4 का बनेगा ना। क्यों, क्योंकि 2 की पावर क्या है, 4, तो 2 की पावर 4 ऐसे तो होता है। ठीक है, डिकोडर का अपोजिट एनकोडर होता है। एग्जाम में एनकोडर की हेल्प से बूलियन फंक्शन सॉल्व करने के लिए नहीं आते, सिर्फ एनकोडर आता है, और सॉरी सिर्फ डिकोडर आता है, डीमल्टीप्लेक्सर आता है, मल्टीप्लेक्सर आता है। डिकोडर की आपकी ट्रूथ टेबल आ जाती है, सॉरी एनकोडर की आपकी ट्रूथ टेबल आ जाती है बनाने के लिए, कि एनकोडर बना के दिखाई। फिर ये वो टॉपिक है जो मैंने नोट्स में थोड़े हटा दिए थे, हाफ सेट फैक्टर, फुल सेट फैक्टर, ये देख लीजिए इस एक बार इसको। हालांकि मैं इसको आपको पढ़ा चुका हूँ, इसमें मैंने काफी तरीके से समझाया है कि कौन सी चीज कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है।
कहाँ इनपुट है कहाँ आउटपुट है, ठीक है। मतलब बकायदा देख लो एरो तक लगा रखे हैं मैंने। एक बार देख लीजिए आप हाफ सब्ट्रैक्टर। सचिन तुम बड़े लेट आए हो भाई। टाइम आइम पाया करो। यूनिट 2 भेजूंगा मैं आप लोगों को। उपासना जो वो डी मल्टीप्लेक्सर था ना, जहाँ D0 D1 था, D2 D3, उसको मैंने एडिट करके भेज दिया था, देख लेना। ओके सर। अच्छा एक चीज है, जब से बच्चों को पता चला कि प्रमोट की न्यूज आई, इसमें स्ट्रेंथ बड़ी कम हो गई। अब इस टाइम कितने हैं, तब तक आप देखते रहो, आप सब सेक्टर देखते रहो, मैं देखूं जरा कितने हैं। सर प्रमोट की न्यूज़ सही है। मैं एक चीज बताऊं कि न्यूज़पेपर में तो देखो है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। गवर्नमेंट का कुछ भरोसा नहीं, कब उठा के एग्जाम पटक दे। मतलब ये मान के चलो कि जब तक इंस्टीट्यूट रिटर्न में लिख के ना प्रोवाइड कर दे, तब तक तो एग्जाम है। समझ रहे हो।